गुज़िश्ता कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है या बहुत हल्के अल्फाजों का जो है इस्तेमाल किया गया है। मौलाना तौक़ी रज़ा ने एक ऐलान किया है कि 24 नवंबर को रामलीला मैदान में, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। 24 नवंबर को जो है वो परमिशन मिल चुकी है और तमाम आशिक रसूल से जो है पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जितने भी लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक जो है विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है वहां किया जाएगा। बहुत शांति के साथ जो है इस धरना प्रदर्शन को करने के लिए मौलाना तौक़ी रज़ा ने जो है वो अपील की है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि कुछ लोग जैसे मरदूद नरसिंहानंद है, रामगिरी है, इन तमाम लोगों ने जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत हल्की बातें की हैं, लेकिन इनके खिलाफ अभी तक भी ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है ना इनको गिरफ्तार किया गया है। और पता नहीं इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है जो ये मंच पे सामने आकर खुले मंच से जो है एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में सबसे आला शख्सियत है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके निकल जाते हैं और इनका कोई कुछ नहीं कर पाता है। क्या कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस धरना प्रदर्शन को लेकर मौलाना तौक़ी रज़ा ने, उसको मैं आपको बताता हूं क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। आइए। बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ी रज़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। हर आशिक रसूल बेहद तकलीफ में है। मुस्लिम नौजवानों में गुस्सा है। हमारे उलेमाओं ने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। रसूल आज़म के लिए मुसलमानों की जान माल सब कुर्बान। ऐसी जात की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा है, कुछ महीनों में देखा है कि जब गुस्ताखी की गई है तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी को लेकर उन्होंने बात कही है। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान रसूल आज़म के लिए संविधान के दायरे में तिरंगा लेकर शांति के साथ विरोध दर्ज कराएंगे। इसके लिए 24 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आशिक रसूल जमा होंगे। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा, सच्चे आशिक रसूल होने का सबूत पेश करें, सच्चे आशिक रसूल और सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करें। क्योंकि 24 नवंबर को जो एक ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये उन लोगों के खिलाफ है जो सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुके हैं। उन्होंने कहा, हमारे रसूल आज़म की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, हम तकलीफ भी जाहिर करें तो मीडिया हमें विलन बनाकर पेश करती है। क्योंकि मीडिया में एक अलग तरह का मुसलमानों को लेकर जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है। हम कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने हक की आवाज उठाने से हमें विलन बनाया जाता है। हम सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो रसूल आज़म के गुस्ताखों को संरक्षण दे रही है। वरना क्या वजह है कि ऐसे मुजरिम आजाद घूम रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई न रामगिरी महाराज की न मरदूद नरसिंहानंद की, तो उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही। दूसरी तरफ हिंदू भाइयों को यह सोचना चाहिए कि उनके नौजवान बच्चों को कौन लोग ये सिखा रहे हैं, किसी मस्जिद पर चढ़ जाओ, भगवा झंडा लगा दो, मस्जिद के सामने डीजे पर अभद्र गाने बजाओ, दाढ़ी वाले बुजुर्गों के साथ ट्रेन में हादसे करने वालों के पीछे कौन है, इस पर आलोचना करनी चाहिए। नफरतों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इससे मुल्क की बदनामी होती है, साथ ही हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि रामलीला मैदान की परमिशन हो चुकी है, कार्यक्रम सुबह 10 बजे से जो है शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना तौक़ी रज़ा ने की उसमें जो कुछ कहा गया, मैं आपने बहुत जगह देखा होगा कि अभी एक दंगा भड़का था, आपने देखा था वहां पर काफ़ी मारपीट हुई थी, एक हाफ इनकाउंटर भी किया गया था। वो सिर्फ इसीलिए था कि एक समुदाय यानी मुसलमानों के इलाके में जाकर डीजे पे मतलब अभद्र टाइप के जो है वो गाने बजाए जाते हैं, प्रवोक किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर उन तमाम चीज़ों पर जो है ये जो धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो बात होने वाली है। ट्रेन में किसी बुजुर्ग को पकड़ के पीट दिया जाता है, कहीं एक मुसलमान लड़के को पकड़कर जो है उसके साथ लिंचिंग कर दी जाती है, और फिर जो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा, हमारे सबसे ज्यादा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है, उस तमाम चीजों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में ये एक मैसेज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है कन्वे किया गया है कि रामलीला के दिल्ली के रामलीला मैदान में जो एक ऐतिहासिक मैदान है जहां इस तरह के जो है वो धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, तो वहां पर जो है एक अपना एहतजाज किया जाएगा और
तिरंगा हाथ में लिया जाएगा और शांति के साथ। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम हिंदू भाइयों से जो सेकुलर हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं कि वो आखिर अपने बच्चों को क्यों इस तरफ धकेल रहे हैं कि उनका बच्चा मस्जिद पे खड़े होकर झंडा उतार दे या किसी के मकान पे जाके एक जो धार्मिक झंडा होता है उसको उतार के अपना झंडा लगाने की कोशिश करे, उसमें अपनी जान गंवा दे। तो बहुत सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हिंदुस्तान में होते हुए देखी हैं जो लगातार हमारी निगाहों के सामने आती हैं और आज बहुत सारी चीजों को लेकर बात भी हो रही है। और रामगिरी के खिलाफ तो इम्तियाज जलील जो कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बहुत तगड़ी रैली निकाली थी। 10,000 से ज्यादा गाड़ियां जो है उस धरना प्रदर्शन में गई थी और वो तमाम चीजें जो है वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि हुजूर की शान में गुस्ताखी थी। लेकिन बावजूद इसके भी रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया, नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसका एक चेला चपाटा है जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बहुत हल्की बात कहती थी, पुतला वगैरह जलाने की बात करती थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं नरसिंहानंद जैसे मरदूद लोगों को, रामगिरी जैसे लोगों को, इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी भारी भरकम सरकार का संरक्षण प्राप्त है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और ये बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, बेखौफ रहते हैं और बहुत बेखौफ होकर ये हुजूर की शान में जो है बहुत हल्के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये रामलीला मैदान में जो एक धरना प्रदर्शन हो रहा है जिसकी कॉल की गई है, मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि 24 नवंबर को जो है ये एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन वहां किया जाएगा। तो तमाम आशिक रसूल वहां पहुंचेंगे और जिन लोगों ने अभी तक नबी की शान में गुस्ताखी की है उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे और सरकार तक एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि हम तो ना वो दिखा सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना बोल सकते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ये पूरा जो एक विरोध धरना प्रदर्शन होने वाला है, हिंदुस्तान का झंडा लेकर शांति के साथ जो रामलीला मैदान में ये धरना प्रदर्शन होने वाला है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर कायम करें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।